कभी कभी मुझे लगता है कि घर का काम भी एक ऐसा काम है जिसका कोई एंड नहीं है। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा सामने खड़ा होता है। सुबह का नाश्ता, बच्चों की तैयारी, घर की सफाई, खाना बनाना और फिर शाम तक पता ही नहीं चलता पूरा दिन कब निकल गया। आज किचन में काम करते करते मेरे मन में एक बात आई कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मेरी पूरी दुनिया मेरे ट्विंस के आसपास थी। उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़, उनके माइलस्टोन, उनका हर नया काम मैं हर महीने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती थी। उस समय लगता था कि ये छोटी छोटी चीज़ें शायद सिर्फ मेरे लिए ख़ास है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, उनकी एक्टिविटीज़ बदल गई, उनकी अपनी छोटी सी दुनिया बनने लगी। मुझे भी लगा अब हर बार बच्चों से रिलेटेड क्या ही दिखाऊं। शायद यहीं से फिर मेरे चैनल में भी थोड़ा सा बदलाव आ गया। कभी करवा चौथ का व्लॉग, कभी तीज का, कभी घर का कोई फंक्शन, कभी खेतों में जाना। बस यही मेरी नॉर्मल सी ज़िंदगी। सच कहूँ तो कई बार मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं अपने चैनल पर क्या दिखाऊं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई रोज़ बहुत बड़ा इवेंट तो होता नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो बस यही है, घर, बच्चे, खाना, ट्यूशन, फैमिली, इनके बीच थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिल जाए तो वो मेरा। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद यही तो ज़िंदगी है, और शायद यही वो ज़िंदगी है जिससे बहुत सारी महिलाएं रिलेट कर सकती है। हर दिन कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। कभी हमारी अचीवमेंट सिर्फ इतनी सी होती है कि सुबह सबका नाश्ता समय पर बन गया, कभी बच्चों को तैयार कर दिया, कभी घर थोड़ा साफ कर दिया, कभी अपना पेंडिंग काम पूरा कर लिया, और कभी कभी तो बस इतना ही काफ़ी होता है कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हम रात को चैन से बैठ पाए। मुझे लगता है कि हम औरतें अपने छोटे छोटे कामों को अचीवमेंट मानना ही भूल जाते हैं। मेरा ये नॉर्मल रूटीन और ये स्पेशल मोमेंट्स आप देख सकते हैं। बारिश हो रही है, इतनी अच्छी बारिश हुई गाइस, कल बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश हुई। और मुझे लगता है कि यही मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि हम अपने हर एक मोमेंट को, अपने लाइफ के हर एक पल को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो अभी मैं बारिश को देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज़ गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और इसी बीच मैंने देखा कि मेरे ट्यूशन के बच्चे भीगते हुए आ रहे थे। मेरे ट्यूशन के बच्चे आ रहे हैं, सारे गीले हो गए। सारे गीले हो गए, इतनी बारिश में आ गए। वहाँ रख कुछ आगे, इतनी बारिश में आएंगे भीगते हुए। साथे रखो, साथे रखो। इतनी बारिश हो रही है और बारिश में मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आए पढ़ने के लिए। क्या हो गया गार्गी? ये बन रहे हैं, ये यहाँ पे मेरे छोले बन गया है। मुझे लगता है कि जो हमारी सिंपल सी जो ये ज़िंदगी है, और मोस्टली हम सबकी सिंपल सी होती है, बट हम सोचते हैं कि कुछ स्पेशल हो, बट जो सिंपल लाइफ होती है ना गाइस, वो सबसे खूबसूरत होती है। और ज़िंदगी हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से खूबसूरत नहीं बनती। कभी कभी किचन में बनती हुई चाय की खुशबू, बच्चों की आवाज़, घर में चलता हुआ रोज़ का रूटीन, और फिर दिन भर के काम ख़त्म होने के बाद मिलने वाला थोड़ा सा सुकून, बस इतना ही काफ़ी है। ये सुबह का सुंदर सा व्यू आज का ही व्यू है। और हर सुबह जो हमारी आँख खुलती है ना, ये अपने आप में भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है गाइस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं है ये सोचते हैं, लेकिन आज की सुबह देखने का मौका मिला, इसके लिए भी दिल से भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए हर एक उस चीज़ के लिए जिसको हम अपनी लाइफ में जी पा रहे हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज का दिन कैसा जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज की सुबह हमें एक नई शुरुआत का मौका दे रही है। तो मैं भी यहाँ पर टिफ़िन वगैरह की तैयारी में लगी हुई थी, और
बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करूँगी, हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करूँगी और फिर वही सबसे बाद में अपना नाश्ता वगैरह फ्री होने के बाद करूँगी, क्योंकि सुकून इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और हस्बैंड जा रहे थे और मैं मुस्कुरा रही थी उनको देखकर, और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए गाइस, क्योंकि ऐसे ज़िंदगी खूबसूरत लगती है और हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीख पाते हैं। अदरवाइज़ हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर दूंगी। इसमें गाइस मेरी पेशेवर गार की बर्फ खाएंगे, इसमें बर्फ जमा के रखूंगी जब आप स्कूल से आओगे। बाय बच्चों, दो भी दूंगी। अब आप कहाँ जा रहे हो तो बता दो। हैं? चलो जाओ, मैजिक पैर छुओ। मुझे लगता है बच्चों की जो फर्स्ट टीचर होती है वो उसकी मदर होती है, तो इसलिए मैं बस हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे वो सारी अच्छी आदतें सीखें जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, और मैं खुद भी पहले उसको फॉलो करती हूँ, उसके बाद अपने बच्चों से करने के लिए कहती हूँ। तो केशव की और कन्नू की बहुत अच्छी आदत है कि वो अपने बाबा माँ जी के पैर छू कर जाते हैं, और ये सुबह सुबह का टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं अपने बच्चों को प्यार से बाय बोलती हूँ और वो भी हंसते खिलखिलाते हुए जाते हैं, अपनी मम्मा का हंसता हुआ फेस देखते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने हमेशा खुश रहो, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके घर में एक पॉजिटिविटी रहेगी और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। सो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा लाइफ में, बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल जाएगी आपको, तभी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमारी जो खुशियाँ, जो रियल जो हैप्पीनेस होती है गाइस, वो इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में होती है। अपने बच्चों को प्यार से बाय करना, बच्चों को हैप्पी होकर खाना खाते हुए देखना, उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाना और अपने परिवार के साथ समय बिताना, ये सारी चीज़ें, इन सब से ना एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है।